किसानों की क्या स्थिति है। देखिए धान कैसे बिक रहा है और किसान कहीं ना कहीं उनको अपनी जो मजदूरी होनी चाहिए, जो पैसे लगे हैं, जो लागत लगाए हैं, उनको मुनाफा नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि गांव है, अब मुंगेर के असरगंज प्रखंड के अदरास गांव में मैं इस समय हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार चौधरी। जितेंद्र जी, क्या कैसे धान बिक रहा है? धान 1200, 1250, 1150। हाँ, पहले क्या स्थिति थी धान की? पहले स्थिति थी 1400, 1800। अब इसको 2 महीना 4 महीना रखें तो हो सकता है 2 रुपया 1 रुपया बढ़ जाए। हाँ। नहीं तो अभी इसको लेके तुरंत अभी फसल लगाना है, गेहूं बोना है। हाँ। गेहूं का हाल उखड़ रहा है, पानी पटवन करना है। हाँ। तो हमको तो धान बेचना पड़ेगा इमीडिएट जी। नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? 1500 रुपया गरीब आदमी तो उधार पुधार करके कर देंगे, लेकिन 10 बीघा खेती तो नहीं कर सकते हैं उधार लेके। नहीं, धान बेचना पड़ेगा। धान सरकारी है 18 रुपया 68 पैसा, मान के चलिए 18.5 रुपया ही। जी जी। और अभी हमको बेचना पड़ रहा है 1200 में। आप देखिए क्या स्थिति है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए किसानों की क्या स्थिति है। आप देखिए ये धान देख लीजिए आप, और किसान है। मैं बात करूँगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह। विपिन जी, क्या स्थिति है? धान कैसे बिक, फायदा मिल रहा है, फायदा हो पा रहा है? कुछ नहीं, घर से किसान को घाटा है। हाँ, घर से किसान को घाटा है। हम्म, इस कारण से कि धान का जो है बिक्री अभी 1200 रुपया हाई रेट है हाँ, असरगंज बाजार में। हाँ, अगर किसान नहीं बेचेगा, उसके साथ मजबूरी है कि अगला फसल लगाना है। इस गांव में कितने किसान होंगे? इस गांव में 90% किसान ही है। तो कैसे स्थिति परिवार किसान का कोरोना काल में कैसा चला परिवार? कोरोना काल में किसान का मजदूरों से भी गया गुजरा हालत है सर। हाँ, हाँ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। और कौन? क्या नीतीश कुमार के कामों से आप पसंद नहीं है? विकास के, नीतीश कुमार के विकास से आपको क्या लग रहा है? संतुष्ट आप नहीं है? नीतीश कुमार के विकास से हम सब कुछ ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे जो किसान का वाजिबन हक होना चाहिए वह इस सरकार में नहीं मिल रही है। क्या नाम बताया अपना? विपिन बिहारी सिंह। देखिए विपिन बिहारी ने सवाल उठा दिया। किसान है, 90% किसान है। असरगंज प्रखंड के अदरास गांव में 90% किसान है। एक व्यक्ति और है, मैं आपसे बात करूंगा। आप आइए इधर। क्या नाम आपका है? इधर बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रमोद पासवान नाम है। क्या है आपका? ये अपना है? हाँ, अपना। क्या कब कितना सालों से काम कर रहे हैं धान का? धान का 25 वर्ष। 25 सालों से। क्या आपको ठीक से नहीं चला। नहीं? परिवार ठेला चला के परिवार चलाते हैं। ठेला चला के परिवार चला रहे हैं। क्या नाम बताए? प्रमोद पास। देखिए प्रमोद पासवान है, धान की खेती होती है, लेकिन कहा कि ठेला चलाकर परिवार चलाते हैं। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। मैं असरगंज के अदरास गांव में हूं। किसान की स्थिति मजदूर से भी ज्यादा बेहतर दिख रही है। क्या आपको लगता है कि कोई सरकार का अधिकारी कभी कोई आया था कोरोना काल में मदद कर रहे? मदद किया था पहले। हाँ, अभी हाल फिलहाल कोई आया था? कोई नहीं। कितने लोग हैं परिवार में? 6 गो। 6 है। कैसे चला परिवार, कैसे चला? चला इसे। कितना पैसा मिलता है धान बेचने से? अभी कितना पैसा मिल रहा है? 1100-1200 रुपया कुंटल मिलता है। 1100-1200 मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? पहले तो बहुत महंगा था। पहले बहुत महंगा था। बीज जो लिए पहले महंगा न था। हाँ, बीज महंगा में लिए। हाँ। बीज कितना में लिए? बीज 100 रुपये किलो लिए। 100 रुपया किलो लिए। अब फिर अभी बिक्री कितना में हो रहा है धान? बिक्री तो हो रहा है 11 किलो। 12 रुपया। देखिए बीज 100 रुपया किलो इन्होंने लिया है, 12 रुपया किलो धान बिक रहा है। क्या आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? घाटा हो रहा है। कितना रुपया घाटा लमसम हो रहा है? घाटा बहुत लग गया। लंबा घाटा लग गया है। क्या नाम बताया अपना? प्रमोद पास। देखिए प्रमोद जी थे, और बहुत नुकसान किसानों को इस गांव में देखा जा रहा है। बूढ़ी माता है, बूढ़ी माँ से मैं बात करूंगा। दादी की नाम छ तोरा? उषा देवी। उषा देवी। क्या आपको धान का कारोबार कब से है? आप ही का बेटा था ही? हाँ, आप है। कितना बेटा है? बिहारी से बेटा हो की सही। हाँ, वो बेटा आप ही का है। हाँ, आइएगा भाई। क्या आपका क्या नाम है? उषा देवी। कितना उम्र होता होगा उषा जी आपका? ये आज की हम 90 वर्ष? कितना 80 वर्ष? कितना? माँ का उम्र कितना है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? किसान की जो स्थिति है, दादी माँ, क्या कहिएगा? की कहिए, हम गरीब तो मच्छे गरीब। हाँ,
कैसे चल रहा है जब धान नहीं चल रही से बाबा कर्जा ऋण ओकरो लेकर ठेला चला रहा है बेटा? हाँ ठेले चल रही है। हाँ, वेट नहीं कर सकते हैं। तो किसको आप बेचिएगा आप? व्यापारी को बेचेंगे, 12 रुपया में बेचेंगे, 11 रुपया में बेचेंगे, 13 रुपया में बेचेंगे मैक्सिमम। और उसमें भी एक व्यापारी जब यहाँ तौल करता है तो उसको तराजू पर इतना सा तरछा चाहिए, 40 किलो के बदले में उसको हमको 45-48 किलो धान देना पड़ता है। देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। कहा कि 40 किलो के बदले 45 किलो धान देना पड़ता है, उसके बाद भी उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, क्या आपको भी धान का खेती होता है? हाँ होता है। क्या स्थिति है परिवार का? क्या स्थिति तो सर हम 100 रुपया किलो धान लाए हैं। हाँ, और अभी धान वही 11-12 इससे ज्यादा लेवे नहीं करता है। स्थिति तो गरीब आदमी मरिए रहा है। तो कैसे कोरोना काल में कैसे किसान का परिवार चल रहा था? क्या करेंगे, कर्जा करके खाएंगे, जब होगा तो देंगे। तो क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्या कहिएगा? अनाज मिला गरीब को थोड़ा बहुत राशन जो मिलता है, हाँ। बस जो मदद करता है वही राशन पानी का होता है, और क्या मिलता है। क्या किसानों को कोई अलग से सुविधा मिली सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं। हम तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, वो भी कहता है ब्लॉक में कि 2000 रुपया दीजिए तब चालू करेंगे तो पैसा आएगा। देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भागलपुर से आया हूँ, असरगंज प्रखंड के अदरास गांव में हूँ। इन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2000 रुपया मांग रहा है। कौन मांग रहा है 2000 रुपया? ब्लॉक में मांग रहा है। ब्लॉक में मांग रहा है? हाँ। ब्लॉक में कौन अफसर मांग रहा है वहाँ का? जो कि किसान सलाहकार है ब्लॉक में, वो मांगता है। देखिए किसान का जो सलाहकार है वह क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2000 रुपया असरगंज ब्लॉक में मांग रहा है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार कर रही है? किसान तो बहुत खराब स्थिति में ठेला चलाकर राज मिस्त्री का काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। क्या कहिएगा बाबा, इसमें कौन जिम्मेवार है ऐसी स्थिति के लिए? ऐसी स्थिति के लिए सरकार से एक गुजारिश है हाँ, कि हमारे ब्लॉक स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। कि जो कि आज हम अगर फैक्स में धान को बेचना चाहते हैं तो 6 महीना के बाद पैसा मिलता है, और उसके लिए वेट करना पड़ता है। देने के लिए भी कौन और लेने के लिए भी तैयार नहीं, फैक्स खुला हुआ नहीं है। तो क्या कहिएगा जब पूरी सुविधा में सुधार हो सके? मेरे चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा? मैं तो सर से यही कहना चाहूँगा हाँ। कि हमारा फैक्स जो है यह चालू अविलंब हो, और 24 घंटे में जैसे और राज्य में होता है भुगतान, उस तरह से किसान को कराया जाए। दूसरा, एलपीसी का प्रावधान ब्लॉक से हटा लिया जाए, पैक्स को सीधे निर्देश दिया जाए कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा चुके हैं उनको धान लिया जाए, और भुगतान 24 घंटा के अंदर होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जो बना हुआ है उसको क्या पैसा मिल जाता है तुरंत? नहीं, उसको भी नहीं मिलता है। अभी के सिस्टम में किसी तरह का उसको 6 महीना के बाद ही पैसा मिलेगा। हाँ। हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सरकारी अफसर जिम्मेवार है? जो भी ब्लॉक के स्तर, देखिए ब्लॉक के जो अफसर है वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार पूरी तरह ब्लॉक में छा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ब्लॉक को सुधारिए। ब्लॉक की जो स्थिति है, आपके अफसरों की जो स्थिति है, कैसे अफसरों की पोस्टिंग कर दी आपने? किसान को क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2000 रुपया मांगा जा रहा है। क्या नाम है आपके गांव का, बताइए? ये गांव का नाम है अदरास। अदरास असरगंज प्रखंड में पड़ता है। जी हाँ। 90% किसान आपके यहाँ? हाँ जी हाँ, मेरे यहाँ 90% किसान है। तो क्या अब इस गांव में क्या क्या कमी है विकास की? विकास की कमी है सबसे बड़ी कि यह जो धान का खेती होता है, रबी का खेती होता है, इसकी बाजार मूल्य नहीं मिलता है। समर्थन मूल्य जो सरकार तय किया हुआ है उसके अनुसार से हम लोगों को कभी भी मार्केट रेट नहीं मिलता है। क्या नाम आपका है? विपिन बिहारी सिंह। देखिए विपिन बिहारी ने कह दिया है कि बाजार का जो मूल्य है वह किसानों को नहीं मिल रहा है। बूढ़ी माता से मैंने पूछा था, क्या दादी आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार के समय विकास आपको हो रहा है? हाँ? क्या बोलिए, बिहार के मुख्यमंत्री को क्या बोलिएगा, विकास हो रहा है? कौन सी अभी कुछ नहीं। हाँ? अभी कुछ नहीं। अभी कोई आया था कोई आदमी मदद करने? नहीं। क्या नाम बताए अपना आप? उषा देवी। उषा जी, क्या बोलिएगा आप, क्या बोलिएगा?
बोल दे ना क्या आपको दिक्कत हुआ? कोई आया था मदद करने अफसर? तो छबे करे बाबा की करबे तो दिक्कत कब से धान का कारोबार कर रहे हैं किसान? बोलो इन्होंने कि बहुत दिन से ऋण से इनके करे से उनटा पुनटा ऋण कर्जा लेकर कमाई कोड़ी खाद दो खेतों में दो इतना परिवार चलावे वाला। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन? आपको कैसा लग रहा है? ये भी बतावे पानी पटावे में कितना समस्या है। तनीटा लागे छे पानी पटावे में। हाँ, पटवन में डीजल से पटवन करती हैं, कितना क्या खर्चा होता है। उषा देवी नाम बोले? देखिए उषा देवी का दर्द बहुत बड़ा है। क्या कह रहे थे सर आप कि पटावन में क्या दिक्कत होता है, क्या बोल रहे थे? पटवन में जो व्यवस्था, इस बार तो बारिश अच्छी हुई इसलिए धान बहुत अच्छा हो गया। हाँ, नहीं तो पटवन की कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिसके कारण फसल होता नहीं है। फसल उपजाने में हम लोगों को डीजल से बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सरकार कहती है बिजली हम दे दी हैं, बिजली में कम लागत लगता है, लेकिन सब जगह बिजली उपलब्ध नहीं है। क्या क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत कुमार है। क्या आपको धान का खेती हो रहा है? सर अभी तो फिलहाल इस साल तो अच्छी हुई है, अगले साल कौन देखिए भगवान भरोसे है। किसान के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत जी, आपको क्या लग रहा है कि किसानों की क्या स्थिति है धान के मामले में? धान का दाम मूल्य उचित मिल रहा है? अभी तो सर कोई मूल्य नहीं मिल रहा है सही से। नहीं। कौन जिम्मेवार है? क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? क्या कहेंगे सर, मुख्य सरकार को ध्यान देना चाहिए किसानों के ऊपर। किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो अनाज उपजेगी नहीं, तो सरकार भी क्या खाएगी और जनता भी क्या खाएगी। पहले धान का कितना मूल्य मिलता था, कैसे मिलता था? ये तो सर अब तो समय के अनुसार बताया जाता है मूल्य। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या मूल्य मिल रहा है? अभी तो सर हम बता नहीं सकते। मार्केट का हिसाब कभी घटता है कभी बढ़ता है। हाँ, फिर भी किस रेट में? जितेंद्र जी कितना दाम बताए थे आप? 1200, 1100, 1300 से 1100 1200 के इस लमसम में मिलती है। तो क्या इससे फायदा होता है, नुकसान होता है? सर के नुकसान हो रहा है, जितना बीज लगाया है खेती उपज नहीं हो रहा है तो कहाँ से मिल पाएगा। 700 रुपया बीघा पटवन देना नुकसान हो पड़ता रहा है। जोताई देना देखिए इन्होंने कहा कि नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे क्या, खेती करने में 700-800 रुपया बीघा जोताई देना पड़ता है, हाँ, मजदूरी देना पड़ता है, 300 मजदूरी चाहिए लेबर को, रोपना डोबना खाद सारे चीज देंगे, कहाँ से लेंगे हम? हाँ। हमको तो पूरे घटा है। होगा स्थिति में कैसे सुधार होगा? तो सरकार करेगी इसको। क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। विजय जी, कितने परिवार में लोग हैं? हम 4 परिवार में। तो कैसे चला कोरोना काल में किसान का परिवार, कैसे वैसे चला? बताए तो सर की नहीं है तो मजदूरी करिए रहे हैं, इधर उधर जहाँ मिल जाता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, नमक रोटी चला, किसी दिन आधे पेट खा के रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो ऐसे। क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। विजय जी, मतलब इस गांव में सरकारी कोई अफसर आया था देखने किसानों को? कोई नहीं, कौन आएगा किसान को देखने? देखिए विजय जी ने कहा, पुराने किसान है इस गांव के, इन्होंने कहा किसानों की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। अब देखना यह है कि बिहार और केंद्र सरकार को कि किसानों के बारे में जो लंबी लंबी भाषण चुनाव के समय आप लोग देते हैं, लेकिन धान की जो स्थिति है, धान का सही दाम भी किसानों को नहीं मिल रहा है। और जो कार्ड मिलता है, इन लोग को कार्ड के नाम पर ब्लॉक में 2000 रुपया मांगा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को मैं कहूँगा कि असरगंज प्रखंड के अदरास गाँव में 2000 रुपया मांगा गया। किनसे मांगा गया था? और 2000 रुपया मांगा गया था, हम ही से मांगा। आप ही से मांगा गया था। कौन मांगा था 2000 रुपया? किसान सलाहकार जो है वो बोला कि 2000 रुपया दीजिए, ऊपर में खाता। बोलिए, वहाँ बंद चैनल है। पे बोलिए, मेरे चैनल पे बोलिए मुख्यमंत्री को आप क्या मांगने गए थे? हम किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाए हैं, हाँ। उसको बोले कि सर सबका पैसा किसान को दे रहा है सरकार ने, तो वो पैसा मेरा नहीं आ रहा है। बोला कि बंद हो गया है, ऊपर से बंद किया है। ऊपर ऑफिसर को 1000 रुपया चाहिए, 1000 रुपया ब्लॉक में यहाँ चाहिए। देख लीजिए क्या दर्दनाक स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसीलिए आपको सीट कम आई है बिहार में। जदयू को आज जो सीट कम आई है, किसान ने कहा 1000 ऊपर चाहिए, 1000 ब्लॉक के अफसर को चाहिए। आपको फ्री मिला क्रेडिट कार्ड? नहीं मिला, 250 रुपया लगा बनाने में। 250 रुपया बनाने में लगा। हाँ। और 2000 रुपया अलग से मांग रहा था। अलग से मांगा। देखिए 2000 रुपया अलग से मांग रहा था और 250 रुपया बनाने में लगता है। क्या फिर कितने लोगों से लिया गया होगा गांव में? कितने लोगों से, जितना किसान है सब ने करीब करीब बनवा लिए हैं। सबसे पैसा लिया? सबसे पैसा लिया। देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड के नाम से, बनाने के नाम से इस गांव में अच्छी वसूली ब्लॉक में की गई है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं इस समय असरगंज अदरास गांव से दीपक नौरंगी।
जयकरण मंडल जी, क्या स्थिति है गांव की, किसानों की क्या? गाँव की स्थिति तो सर इतना बेकार है कि मत बोलिए। हर किसानी में तो चौपट हो गया। धान दुलावरी का कीड़ा मकड़ा सब खा पी करके ठंडा कर दिया। कुछ पैदावार नहीं हुआ। हम लोग तो सब गरीब आदमी हैं, बटाईदार हैं, लेकिन एकदम कैसे परिवार चल रहा है? कितना गाँव? परिवार क्या चलेगा सर, बहुत दुखम सुखम से चल रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग। कोई इस गांव में कोई अफसर आया था देखने को, मदद करने कोई अफसर कोई आया अब था? नहीं आया सर। नहीं। कोई सर नहीं आया है। क्या नाम बोले आप अपना? जयकरण मंडल। देखिए, जयकरण मंडल के आंख में आंसू बताता है कि दर्द तो बहुत खतरनाक है। दर्द है, आंख का आंसू बता रहा है कि दर्द इस गांव में है। इस गांव के किसानों में दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी आंख कब खुलेगी? आप तो विकास की बात करते हैं, फिर आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। जनगण जी, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को, क्या बोलिएगा? मुख्यमंत्री को कहेंगे सर कि एकदम चलाइए, गरीबी दूर भगाइए। और क्या कह सकते हैं इस गांव के किसानों को कितना दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत हुआ इस गांव के किसानों को। क्यों आंख में आंसू क्यों आ गया? क्या दिक्कत? क्या बहुत तकलीफ है सर। कीड़ा मकोड़ा हो गया, धान पे पैदावार नहीं हुआ, बहुत कठिनाई हो कितना रहा बाल है। बच्चा परिवार है? बाल बच्चा 5 गो है। 5 गो है। हाँ। कैसे भरण पोषण कैसे हुआ? ऐसे हो रहा है सर, मजदूरी करके इधर उधर कमा उमा करके। और कैसे? देखिए, बाबा का दुख देखा नहीं जा रहा है। आखिर सरकार की आंख कब खुलेगी? ये अफसर जो किसी के नाम पर बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, इनकी आंखें कब खुलेगी? 40 किलोमीटर दूर, भागलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव अदरास पड़ता है सरगंज में। यहाँ किसानों की स्थिति बड़ी दर्दनाक है। बिहार के जो आला अधिकारी हैं, जो IAS रैंक के अधिकारी हैं, उनको इस गांव के आकर जायजा लेना चाहिए कि कितने किसानों को नुकसान हुआ है। काफ़ी कीड़ा लग गया है धान मैदान में। मैं इस समय दीपक नौरंगी। देखिए, असरगंज के अदरास गांव में मैं हूं और यहाँ जो धान में कीड़ा लग गया, जिससे काफी किसानों को क्षति हुई है। एक एक दाने के लिए लोग मोहताज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह है। विपिन जी, क्या कैसे नुकसान हुआ? यह जब धान काटने के लायक हुआ, उस टाइम से कीड़े का प्रकोप हुआ। हाँ। कीड़े का प्रकोप होने से किसान जो है अभी को समेटने वाला आदमी नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे खेत को पुआल समेट करके अथी कर दें। केवल पुआल ही बचा है, जिसको पलाली कहते हैं। तो किसी तरह से इसको अगले फसल लगाने के लिए उसको काटा जा रहा है। काटने के लिए मजदूरी 200 और महिला को, और पुरुष को 300, और खाना किसान को देना पड़ता है। तो यह आर्थिक स्थिति जो है किसान का, यह बदतर हालत है कि जो कि खेत बेचने के बाद भी ये फसल का अदायगी नहीं हो सकती। क्या कहिएगा बिहार सरकार को? बिहार सरकार को तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, जिससे कि इस अथी से उबर सकें। आप देखिए क्या स्थिति यहाँ है धान की। पूरा कीड़ा लग गया है धान में, आप देख सकते हैं। योगेंद्र जी, इधर आए, आप आगे आइए। अब मैं और किसानों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन मंडल है। विपिन जी, क्या कब से काम कर रहे हैं कि ये किसान? ये तो फसल आप शुरू में हाँ। ठीक ही था। हाँ। जब पकने के योग हो गया, इसके बाद जो सोचे कि काटेंगे, बस एक कीड़ा ही काट के सब गिरा दिया। हाँ। अभी बनिहार मजदूर जो है नहीं आता है काटने के लिए, कहता है हम क्या जाएंगे पुआल लेने के लिए। गांव में कितने किसानों को नुकसान हुआ लमसम? वो मतलब पूरा बिहार का ही समझिए। हाँ। लमसम सभी किसानों का यही। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम विपिन मंडल है। आपका क्या नाम है भैया? क्या आपको लग रहा है कोई अफसर आया था, कोई और कोई अधिकारी आया? यहाँ कौन अफसर आता है? गरीब के दुनिया में कौन अफसर आता है? केवल मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश बाबू। हाँ। कभी हम लोगों को देखते हैं ना, जब धान कटने योग्य हुआ तब कीड़ा लग गया, और कीड़ा लग गया तो किसी कटनिया को जब बुलाते हैं तो कटनिया सब काटने के लिए नहीं आता है सर। क्या और कोई समस्या सुनने यहाँ नहीं आता है? कोई नहीं आता है। आप कैसे आ गए यहाँ ये नहीं पता, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। कोई पत्रकारों नहीं आया? कोई नहीं। आप देखिए कैसा गांव है, यहाँ आज तक कोई पत्रकार भी नहीं आया। सवालों के घेरे में है चौथा स्तंभ। यहाँ की पत्रकारिता भी सवालों के घेरे में। क्या दिक्कत हुआ योगेंद्र जी, गाँव को क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, अभी इसी पर हम लोग जीते हैं सर। धान की खेती पर ही हम लोग जीते हैं। रबी खेती तो बहुत कम मात्रा में होता है, इसी पर हम जीते हैं। यही मेरा खत्म हो गया। कितना नुकसान आपको हुआ होगा? मेरा कम से कम 30-40 हजार के आसपास
नुकसान हुआ। क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को? बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे सर, मेरे कहने से अगर सुनते हैं तो उनको हम लोगों को मदद करना चाहिए, किसानों की दशा को देख करके उसके अनुसार मदद करना चाहिए, जो कि आगे किसान जी सके। क्या गांव, अपना पूरा गांव का परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरे गांव का नाम अतरास है, मकबा पंचायत में आता है, असरगंज प्रखंड है। क्या नाम है बाबा आपका? बीनो मंडल। क्या क्या लग रहा है कि धान को जो नुकसान हो रहा है? क्या करेंगे सर, भूखा मरेंगे। हाँ, यहाँ 10 मन के बीघा काटते थे, वहाँ 5 मन 6 मन गिरा है, और बीघा में 7,000 खर्चा पड़ा है। वो तो आपसे मांग करके लिए हैं, आप तो धान धुरा जो ले गए, अब हम लोग क्या करें? क्या कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेवार है सरकार, को मदद कर रहा है सर, कोई मदद नहीं मिल रहा है। क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार धूर्तबाज है। हाँ, समझ गए, नीतीश कुमार धूर्तबाज कह करके किया गया, ऐसा होगा। हाँ, कहाँ कुछ हुआ? कोई मदद किया इस गांव में? कोई कोरोना काल में कोई अफसर कोई आया? एक ठो कर्मचारी तो ढेर नहीं आता है जो यहाँ इस गांव में। हाँ, और अफसर को तो छोड़ दीजिए कि आवेगा, जो उसका सुपरवाइजर है उसको तो देखने के लिए नहीं भेजता है, बड़ा अफसर क्या आएगा? कितने किसानों को दिक्कत होगी गांव में? सब किसानों को दिक्कत है, एक तो हमरे लिए नहीं। जितना ये धान देखे हैं ना सर, आधा से 3 हिस्सा धान गिर गया है। क्या नाम हुआ आपका? बीनो मंडल। कितना उम्र होता हुआ विनोद जी? 65 साल से ऊपर हो रहा है। तो क्या ऐसा कभी स्थिति आया था? कभी नहीं आया था, नहीं, कभी नहीं, कोई अफसर भी नहीं आया? कोई अफसर नहीं। आप देखिए, पूरा गांव किसानों का गांव है, और कोई स्थिति इतनी दर्दनाक है कि बताया बयान नहीं किया जा सकता है। कोई क्या अफसर आपको लग रहा है कैसे सुधार होगा स्थिति में? तो आपकी सब ने सुधार किया। नहीं करेंगे तो हम लोगों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। गांव की समस्या सुनने के लिए अफसर भी, कोई अधिकारी भी? कोई अधिकारी नहीं आते हैं, नहीं, कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आते हैं। नहीं, नहीं। क्या आप क्या बोलिएगा इस पर? क्या बोलेंगे, अब हम तो दिखा दिए, बोल दिए, अब सरकार जो इस पर निर्णय ले उन्हीं के ऊपर न है। हम लोग आप देखिए, करीब 90% यहाँ इस गांव में धान की खेती होती है, और किस तरह कीड़ा लग गया है आप देख लीजिए। कितना बहुत लंबा नुकसान गांव के लोगों को हुआ है। पूरे गांव में देखिए, पूरे धान में कीड़ा लगा हुआ है और पूरा नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, किसानों की बात करते हैं, बड़ा बड़ा आंदोलन भी होता है, लेकिन किसानों के लिए आज कोई सुविधा कोई देने वाला नहीं है। कोरोना में किसान ठेला चलाकर, मजदूरी कर कर अपना घर परिवार चला रहा था। कैसे परिवार चल रहा था कोरोना में? बहुत स्थिति खराब है सर। ये इधर हाँ, देखिए बहुत पूरा काट के स्थिति खराब है। लड़का लोग जो बाहर था वो भी आके बैठ गया है। हम लोग का तो बहुत खराब स्थिति में अभी देखिए गुजर रहा सर है। की खाली बिचाली धान लारा गया है, बाकी सब तो से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं,
तो असरगंज प्रखंड के अदराज गांव के किसानों की दर्दनाक कहानी बहुत बड़ी है और इनका दुख है कि एक लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन आखिर यहाँ कोई पत्रकार भी नहीं आया, कोई अफसर भी नहीं आया, यहाँ के गरीबों को, किसानों को देखने के लिए कोई नहीं आया। ठेला चलाकर मजदूरी कर कर किसान अपना परिवार चला रहे हैं। मैं इस समय असरगंज से दीपक नौरंगी।